लोगों की जिंदगी ले रहा है, लेकिन प्रशासनिक अमला है कि समझता नहीं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, भारत बनाएगा 100 नए समुद्री जहाज, विदेशी शिपिंग कंपनियों पर निर्भरता घटेगी। 75 अरब डॉलर का फ्रेट बिल घटाने की तैयारी है। अगले 5 साल में बढ़ेगा मर्चेंट फ्लीट। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने ऐलान किया है। शिपिंग सेक्टर को मजबूत करने का रोड मैप तैयार है। 100 नए जहाज और भारत अब समुद्री कारोबार में अपनी ताकत बढ़ाने की बड़ी तैयारी कर रहा है। केंद्र सरकार ने अगले 5 साल में भारतीय मर्चेंट फ्लीट में 100 नए जहाज जोड़ने की योजना का ऐलान किया है। इसका मकसद विदेशी शिपिंग कंपनियों पर निर्भरता कम करना और देश के भारी भरकम फ्रेट भुगतान को घटाना है। केंद्रीय बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी। भारत फिलहाल करीब 1600 समुद्री जहाजों के मर्चेंट फ्लीट का संचालन करता है। 100 नए जहाज होंगे और 100 नए समुद्री जहाज बनाए जाएंगे तो विदेशी शिपिंग पर जो निर्भरता है वो कम होगी और आत्मनिर्भर भारत, जिसका जिक्र लगातार पीएम की तरफ से भी किया जाता है, उसको ही आगे बढ़ाने की कोशिश और कवायद है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि 75 अरब डॉलर का फ्रेट बिल घटाने की तैयारी है। विदेशी जो शिपिंग है उस पर निर्भरता कम होगी तो कहीं ना कहीं जो बात लगातार कही जाती है, और देखिए कहीं ना कहीं जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है किसी भी चीज़ में, वो परेशान उतना करती है। प्रगति की मौजूदगी मेरे साथ है। प्रगति, देखिए भारत अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हर क्षेत्र में काम कर रहा है और अगर समुद्री जो ये नियम लाया जा रहा है, विदेशी शिपिंग पर निर्भरता को कम होगी ये कहा जा रहा है, तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा फैसला है। आने वाले समय में इस फैसले का असर कहाँ कहाँ पर दिख सकता है, किस तरह से निर्भरता कम होगी विदेशों पर? खुशबू, भारत अब अपनी मैरीटाइम स्ट्रेंथ को सिर्फ पोर्ट्स और शिपयार्ड्स तक सीमित नहीं रखना चाहता है, बल्कि अपने मर्चेंट फ्लीट को भी तेजी से एक्सपैंड करने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में यूनियन पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सोनोवाल ने ऐलान किया है कि अगले 5 साल में भारत के मर्चेंट फ्लीट में 100 नए वेसल्स जोड़ने का टारगेट रखा गया और इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि फॉरेन शिपिंग लाइंस पर डिपेंडेंस कम करना और हर साल बाहर जाने वाले करीब $75 बिलियन के फ्रेट बिल को घटाना है। दरअसल भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बेहद बड़ा है, लेकिन इस ट्रेड को दुनिया तक पहुंचाने के लिए शिपिंग में हमारी डिपेंडेंसी अभी भी फॉरेन ऑपरेटर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। इसीलिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज शांतनु ठाकुर के मुताबिक भारत हर साल करीब $75 बिलियन फॉरेन शिपिंग लाइंस को फ्रेट के तौर पर पे करता है। इस शिपिंग कॉस्ट में क्रूड ऑयल, गैस, कोल और यूरिया जैसे क्रिटिकल कार्गो की ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल होती है। यानी भारत का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हम कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, सवाल अब ये हो गया है कि इस ग्लोबल ट्रेड को कैरी करने में वाले शिप किसके हैं, किस फ्लैग के नीचे ऑपरेट करते हैं और फ्रेट का पैसा किस देश की कंपनी को जाता है। इसी डिपेंडेंस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने अगले 5 साल में 100 और वेसल्स जोड़ने का प्लान रखा है। फिलहाल भारत के मर्चेंट फ्लीट में करीब 1600 सी गोइंग शिप्स हैं। ऐसे में 100 नए वेसल्स का एडिशन ओवरऑल फ्लीट को बढ़ाने के साथ साथ इंडियन फ्लैग शिपिंग कैपेसिटी को भी बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। और इंडियन फ्लैग के अंडर शिप ऑपरेट करना फिलहाल फॉरेन फ्लैग की तुलना में करीब 16 से 20% ज्यादा कॉस्टली होता है। इंडस्ट्री ने इसकी वजह शिप इंपोर्ट और मेंटेनेंस पर टैक्सेस, फ्रेट टैक्सेशन, सी फेरर वेजेस पर टैक्स रिडक्शन और डोमेस्टिक कैपिटल की हायर कॉस्ट को बताया था। इसीलिए सरकार का फोकस सिर्फ 100 शिप्स खरीदने या रजिस्टर करने पर नहीं है। इसके नेशनल शिपिंग बोर्ड शिपिंग बोर्ड ने एक 5 पिलर रोड मैप तैयार करा है। पहला है कि फिस्कल रिफॉर्म करेंगे, यानी इंडियन शिपिंग कंपनीज पर अननेसेसरी कॉस्ट और टैक्स बर्डन कम करेंगे। दूसरा, अश्योर्ड कार्गो सपोर्ट देंगे, तो भारतीय शिप ओनर्स को एक ऐसा कार्गो बेस मिले जिससे उनके वेसल्स कमर्शियली वायबल हो। और तीसरा, कॉम्पिटिटिव फाइनेंस शिप ओनर्स को वेसल्स खरीदने और फ्लीट एक्सपैंड करने के लिए अफोर्डेबल और कॉम्पिटिटिव फाइनेंस उपलब्ध कराएंगे। फिर रेगुलेटरी स्ट्रीमिंग करेंगे, यानी रूल्स और अप्रूवल्स को बेहद सिंपलर बनाएंगे ताकि कॉम्प्लेक्सिटीज की दाव पेच में इन सब ना फंसे। और जो लास्ट है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएंगे ताकि इंडियन शिपिंग कंपनीज ग्लोबल ऑपरेटर्स के साथ ज्यादा इफेक्टिव तरीके से compete कर
नेशनल शिपिंग बोर्ड के पहले सागर संवाद में सामने आया था। और दिल्ली में हुए इस इवेंट में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ शिप ओनर्स, फाइनेंशियरीज, मैरीटाइम एक्सपर्ट्स और ट्रेनिंग ऑफिसर्स भी शामिल हुए थे। और इसका जो ब्रॉडर थीम मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 था। और सरकार का जो लार्जर टारगेट है वो ये है कि 2047 तक इंडिया दुनिया के टॉप 5 शिपिंग ओनिंग नेशन में शामिल हो जाए। और इसके लिए सिर्फ फ्लीट बढ़ाना काफी नहीं है, क्योंकि शिपिंग बिल्डिंग कैपेसिटी, फाइनेंशियल फाइनेंसिंग, स्किल्ड सीफेयर, कार्गो अवेलेबिलिटी एंड कम्पिटिटिव ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, इन सभी को साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथन करना होगा। और इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को भी बहुत बड़ा पुश दिया है। सोनोवाल ने 10,000 करोड़ रुपए की कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम का भी जिक्र किया है और बताया है कि ग्लोबल शिपिंग मेजर ने इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड कंटेनर्स के ऑर्डर दिए हैं। यानी स्ट्रैटेजी बेहद क्लियर है, जहाज ज्यादा होंगे तो कंटेनर्स भी इंडिया में बने और इंडियन कंपनीज को फाइनेंसिंग मिले और इंडियन फ्लैग के अंडर ऑपरेटिंग कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बने। और इसका दूसरा अगर हम एक स्ट्रैटेजिक एंगल देखेंगे तो वो ये भी है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए किसी कंट्री की शिपिंग कैपेसिटी पूरी तरह फॉरेन ऑपरेटर्स पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, प्रगति रहेगी लगातार नजर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते, देखिए जिस उम्र में दूसरे राज्यों के बच्चे LKG